सुप्रभात। मैं चंद्र प्रकाश, सहायक प्राध्यापक, भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय मोतिहारी। आज मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक सोशलाइजेशन, समाजीकरण को लेकर उपस्थित हूँ। समाजीकरण क्या है, इनके अर्थ पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रक्त, मांस, हड्डी आदि का एक जीवित पुतला मात्र होता है। उनको समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है और समाज में ही परिवार से निकल करके, परिवार से सीख करके समाज से वह अन्य व्यवहारिक पक्ष के रूप में अपनी क्षमताओं के अनुसार सामाजिक संपर्क के साथ रीति रिवाज, प्रथा, मूल्य, विश्वास, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। कहने का तात्पर्य कि बच्चा पैदा होने के बाद उन कोरे कागज पे परिवार, समाज की छाप पड़ती है तो उनके अंदर सभी गुणों का विकास होता है। समाजीकरण की परिभाषा में बहुत सारे समाजशास्त्री अपने अपने तरह से समझाने का प्रयास किया है। उसमें किंग्सले डेविस महोदय ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक मानव संस्कृति को प्राप्त करता है और सामाजिक कार्यों में प्रविष्ट होता है। वही ग्रीन महोदय ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक स्वयं तथा व्यक्तित्व के साथ सामूहिक तत्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगली टॉपिक में जो पॉइंट है टॉपिक की, सामाजिक प्रक्रिया। आखिर समाज में हम आते हैं तो कैसी सामाजिक प्रक्रिया पूर्ण होती है, उस संदर्भ में पार्सन्स ने कहा है कि बच्चा पत्थर के समान है जिसे जन्म के बाद सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिससे रहकर वह अपना समाजीकरण करता है तथा समाज का एक अंग बन जाता है। उसी संदर्भ में लुंड वर्ग ने समाजीकरण का एक सूत्र भी दिया है, जिसमें वह सूत्र इस प्रकार है: व्यक्ति गुणे समाज बराबर सामाजिक व्यवहार बराबर समाजीकरण। क्योंकि इन समाजीकरण में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमारे अंदर के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। समाजीकरण की विशेषताएं भी बहुत सारी हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। पहला, सीखने की एक प्रक्रिया। दूसरा, आजन्म प्रक्रिया। तीसरा, समय व स्थान सापेक्ष। अगला, सांस्कृतिक आत्मसात करने की प्रक्रिया, व्यक्ति के आत्म का विकास। तमाम सारी चीजें इस समाजीकरण के संदर्भ में देखने को मिलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के चरण, यह 2 चरण माने जाते हैं। पहला मुख्य चरण, दूसरा अन्य चरण। मुख्य चरण में पहला मौखिक अवस्था, दूसरा शौच अवस्था, तीसरा तादात्म्यकरण अवस्था, चौथा किशोरावस्था। वहीं अन्य चरण में
युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। अगले कड़ी में समाजीकरण के प्रमुख साधन या संस्थाएं। समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार हैं। प्रथम, प्राथमिक अवस्थाएं और दूसरा द्वितीयक अवस्थाएं। प्राथमिक अवस्थाएं में परिवार है, खेल समूह, पड़ोस, रिश्तेदार नातेदारी समूह, विवाह। वहीं द्वितीयक संस्थाएं में शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं एवं व्यावसायिक संस्थाएं निहित है। और साथ ही साथ बहुत सारे इसमें उद्देश्य भी निहित हैं, जैसे आधारभूत नियमबद्धता का विकास होना, आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख एवं क्षमताओं का विकास। तमाम चीज़ें यह उद्देश्यों में शामिल है। तो बस आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।